आज 21 जनवरी 2025 है। दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करना सबसे ज्यादा मंगलमय होता है। हिंदी मास की बात करें तो माघ महीना चल रहा है और आज हम लोग कृष्ण पक्ष में है, अष्टमी तिथि है और आज का दिन बहुत ही ज्यादा मंगलकारी है सभी लोगों के लिए। और आज हम आपको भारत की सबसे बड़ी 50 खबरें बताने वाले हैं और आज के दिन की सबसे बड़ी खबरें चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप रवि तिवारी बिहार चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं। चलिए आज की 50 बड़ी खबरें शुरू करते हैं। देखिए अभी भारत में ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड को लेकर के अलग अलग राज्यों में जो है अभी स्कूल को बंद किया गया है, जिसमें 1 से 8 क्लास तक के पढ़ने वाले छात्रों को ठंड को देखते हुए उत्तराखंड और कुछ अन्य राज्यों में भी स्कूल को बंद किया गया है। अभी कुछ दिन कहा जा रहा है कि अनुमान के तहत अभी ठंड जो है कम होने वाला नहीं है। वैसे बिहार में बात की जाए तो ठंड कुछ कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर धूप पिछले लगभग 2 दिनों से खिलना शुरू हो गया है। जबकि उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर अभी भी ठंड जो है पहले की तरह बना हुआ है। तो कुछ प्रदेश में जो है शीतलहर का भी काफी ज्यादा प्रकोप है और दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें रेलवे बजट 2025 को लेकर के बड़ी खबर मिल रही है और रेलवे की बजट की तैयारियां जो है अब शुरू कर दी गई है और नए प्रोजेक्ट और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के तरफ से इस बार जो है वित्त मंत्री के द्वारा रेलवे का बजट जो है तैयार किया जा रहा है और रेल मिनिस्टर की भी उसमें भूमिका होती है और उनके हिसाब से जो है रेलवे का बजट तैयार होता है। अगली खबर की ओर बात करते हैं तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर के जानकारी मिल रही है कि अभी भी डीजल और पेट्रोल की कीमत जो है स्थिर रहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की बदलाव की संभावना अभी नहीं है। देश भर में ईंधन के दामों में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें चंद्रमा पर नया मिशन की शुरुआत की जानकारी मिल रही है, जिसमें इसरो ने अगले चंद्रयान मिशन की तैयारियां की घोषणा कर दी है और लगातार जो है चंद्रयान और चंद्रमा पर कई प्रशिक्षण को लेकर के भी लगातार जो है भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार जो है रिसर्च किया जा रहा है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं और कृषि कानून को लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई है। लगातार पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों के द्वारा जो है आंदोलन किया जाता है और मांग की जा रही है कि कृषि पर जो है कानून बनाया जाए, उसकी चर्चा की शुरुआत कर दी गई है। किसान संगठन और सरकार के बीच नए वार्ता की दौर की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे किसानों को लेकर जो कानून की जो जानकारी है और जो कानून बनाने के लेकर के जो अभी मांग चल रही है उस पर जो है किसी प्रकार की निष्कर्ष निकलने की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। विपक्ष, भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत भी होने वाला है, जिसमें दूसरे चरण में कई राज्यों में जो है राहुल गांधी की यात्रा होने वाली है। इसको लेकर के भी बड़ी खबर मिल रही है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें क्रिकेट से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर क्रिकेट में भारत का जलवा जो है बना हुआ है और भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे वनडे में हरा दिया है। ये भी एक बड़ी खबर मिल रही है। और अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण अभियान को लेकर के बड़ी खबर मिल रही है। केंद्र ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया चरण की शुरुआत किया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर में तो एआई तकनीक यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तकनीक है उसका विस्तार को लेकर के भारत में और भी ज्यादा जो है इस पर काम किया जा रहा है और इसमें भारतीय स्टार्टअप्स ने एआई आधारित नए प्रोडक्ट्स को भी शुरुआत कर दी है और उसको भी लॉन्च किया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 को लेकर के भी जानकारी मिल रही है, जिसमें जीडीपी में 6.8% का अनुमान जो है इसमें जो है लगाया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में जीडीपी की वृद्धि हो सकती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर में राजनीति और प्रशासन की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें संसद में नई जनसंख्या नीति पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। लगातार जो है विपक्ष की तरफ से भारत में
जनगणना को लेकर के भी कई बार जो है विपक्ष के नेता लोकसभा के श्री राहुल गांधी के द्वारा बयान दिया जा रहा है कि भारत में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि जो है जनसंख्या का जाति के आधार पर गणना किया जाए। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों में लोकल बॉडी चुनाव की तैयारियां जो है जोरों पर चल रही है। कई प्रदेश में जो है लोकल लेवल पर जो चुनाव होते हैं उसकी तैयारी चल रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, डिजिटल इंडिया अभियान में एक नए कदम की ओर भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार जो है भारत में टेक्नोलॉजी को विस्तारित किया जा रहा है, जिससे भारत में डिजिटल मीडिया और डिजिटल पावर जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है, जिससे गांव-गांव के हर एक व्यक्ति भी अब अपने आप को डिजिटलाइज महसूस कर रहा है। और जब से भारत में स्मार्टफोन का आगमन हुआ है और उसके बाद से रिलायंस जियो के तरफ से जब से 4G प्लान लाया गया, उसके बाद से भारत में डिजिटल क्रांति की नया युग का शुरुआत हुआ, जिसके बाद से भारत के गांव में रहने वाले लोग भी अपने आप को डिजिटल महसूस करने लगे और सभी लोगों के हाथ में स्मार्टफोन भी आज के समय में देखा जा सकता है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें सरकारी नौकरियों को लेकर के भी जानकारी मिल रही है और सरकारी नौकरियों में 1 लाख नई भर्ती की भी घोषणा की जानकारी मिल रही है, जिसके बारे में भारत के अलग अलग विभाग और अलग अलग जितने भी प्रदेश हैं वहां से भी नौकरियों को लेकर के कई बड़ी जानकारी मिल रही है। तो भारत में एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि लोग सबसे ज्यादा बेरोजगारी का भी सामना कर रहे हैं, क्योंकि भारत में रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या भी है और इसको लेकर के जो एक नई घोषणा की गई है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड वृद्धि भारत में दर्ज की गई है। जब से जो है गुड सर्विस टैक्स जीएसटी लागू किया गया, उसके बाद से भारत में कुछ दिनों तक जो है टैक्स को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे कई जो छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोगों को कुछ नुकसान भी हुआ। लेकिन जीएसटी से धीरे धीरे जो है सरकार की बेनिफिट हो रही है और इसमें वृद्धि जो है रिकॉर्ड वृद्धि होने की भी जो है जानकारी मिल रही है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं और मनोरंजन के क्षेत्र से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें को कवर करने का प्रयास करते हैं, जिसमें शाहरुख खान की नई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और जो है लगातार बॉलीवुड में शाहरुख खान की बादशाहत जो अभी भी पहले से जो चली आ रही है वो भी बरकरार है और उनकी फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा चल रही है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें सलमान खान की जो नई वेब सीरीज का ट्रेलर लॉन्च किया गया है उसको बहुत ही ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन ये कुछ ऐसे सुपरस्टार हीरोज हैं जिनका फिल्म लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वे लोग इंतजार भी करते हैं कि कब जो है फिल्म लॉन्च की जाती है। तो ट्रेलर भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं और आज के समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी भारतीय कंटेंट की मांग बढ़ गई है और ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है स्मार्टफोन पर जियो, एयरटेल, वीआई के साथ जो है फ्री में भी ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें ₹1 एक्स्ट्रा रिचार्ज करने पर ओटीटी के कई प्लेटफॉर्म जो है फ्री में उपयोग करने को मिल रहे हैं, जिससे भारतीय जो भी कंटेंट है उसको ज्यादा पसंद किया जा रहा है और उसकी डिमांड भी बढ़ गई है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, पठान फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ₹500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ये एक बड़ी खबर मिल रही है और अब जो है भारतीय फिल्म जो है विश्व लेवल पर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है और बहुत ही ज्यादा कमाई भी कर रही है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें नेशनल अवार्ड्स 2024 की भी घोषणा कर दी गई है और हर वर्ष जो है जो भी बढ़िया करते हैं फिल्म आदि या फिर जो धारावाहिक, सीरियल या अन्य क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ रही है, जिसमें गूगल ने भारत में नया डाटा सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है और स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी गई है। दुनिया का भारत एक ऐसा देश है जहां पर गूगल ने अपना जो विस्तार शुरू कर दिया है, यहाँ पर डाटा सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है, जिससे भारत में जब गूगल का डाटा सेंटर होगा तो यहाँ से जो है डाटा इंफॉर्मेशन यानी फेचिंग की जो प्रणाली है वे काफी और ज्यादा बेहतर स्ट्रांग होने वाली है। तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें
भारतीय ऐप्स की वैश्विक लोकप्रियता जो है बढ़ रही है। जितने भी भारत में महत्वपूर्ण कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऐप्स बनाए गए हैं जो कि अलग अलग देशों में भी काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है और उसकी उपयोग भी अन्य देशों में भी बढ़ रही है। आगे जो है और इम्पोर्टेंट खबर है, उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हम हर दिन भारत की 50 सबसे बड़ी खबरें लेकर के आने वाले हैं। और आगे अभी भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री में भी 30% की वृद्धि जो है हुई है। भारत में प्रदूषण को लेकर के काफी ज्यादा जो है चिंताएं बढ़ गई है, जिससे अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन का भी उपयोग काफी ज्यादा बढ़ रहा है और कई शहरों में सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन की भी बिक्री जो है बढ़ गई है। और ये जो भारत स्तर पर बात की जाए तो इसमें 30% की वृद्धि दर को आकलन किया गया है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा कई बेहतर प्रयास करके कई जो है अच्छे परिणाम भी हासिल किए जा रहे हैं। खेल से कुछ महत्वपूर्ण खबरें आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें वर्ल्ड कप 2025 के आयोजन की तैयारी जो है अभी से ही शुरू कर दी गई है और भारत ने एशिया कप हॉकी में सेमीफाइनल में जगह बनाई है। आईपीएल 2025 की नीलामी में रिकॉर्ड जो है बोली लगाई जा रही है और आईपीएल की शुरुआत 2025 में एक बार फिर होने वाली है, जिसको लेकर के आईपीएल में भाग लेने वाली जो प्रमुख 9 टीमें हैं उनके द्वारा जो है कुछ खिलाड़ियों का रिकॉर्ड बोली लगा करके जो है खरीदारी की प्रक्रिया जो है उसको शुरू कर दी गई है। और आईपीएल भारत में काफी ज्यादा देखा जाता है और दुनिया का एक बहुत ही अच्छा मनोरंजक गेम भी बन गया है आईपीएल। जब से आईपीएल की शुरुआत हुई उसके बाद से आईपीएल का विस्तार और इसकी लोकप्रियता दिनों दिन और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। भारतीय एथलीट्स ने एशियाई खेलों में 15 गोल्ड मेडल जीतकर भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बैडमिंटन में भारत की नई स्टार खिलाड़ी भी उभर रही है, जिससे बैडमिंटन के क्षेत्र में भी भारत की खेल के क्षेत्र में एक अच्छी जो है खिलाड़ियों का रुझान बढ़ रहा है, जिससे भारत का नाम जो है दुनिया में एक बैडमिंटन के क्षेत्र में बेहतर स्थापित हो सकता है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें अमेरिका में नई प्रशासनिक नीति की घोषणा होने वाली है और अमेरिका के राष्ट्रपति की जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गई है और वहां पर नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी अब जो है आगमनी शुरू हो गई है और वहां पर अब वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना पदभार ग्रहण कर लिए हैं। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष अभी भी जारी है और लगातार पिछले कई महीनों से जो है युद्ध का जो अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष है वह भी चल रहा है और इस पर लगातार कई देशों के प्रयास के बाद भी अभी तक युद्ध विराम संभव नहीं हो पाया है। चीन में कोविड के नए मामले बढ़ रहे हैं। लगातार जो है चीन से खबर मिल रही है कि वहां पर जो है एमपीईजी वायरस को लेकर के काफी ज्यादा लोग वहां पे बीमार पड़ रहे हैं और इसी आशंकाओं को देखते हुए भारत में भी इसकी जांच जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से काफी जोर शोर से चलाई जा रही है। और एमपीईजी वायरस कहा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस की तरह है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये वैसा वायरस नहीं है। इस वायरस की पहचान कई वर्ष पहले भी की जा चुकी है और इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन ने भारत के साथ नया व्यापार समझौता किया है, जिससे दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध स्थापित और भी ज्यादा हो सकते हैं और मजबूती एक दूसरे के साथ जो है ये समझौता किया जा रहा है, जिससे भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध बेहतर होंगे। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें वैश्विक जलवायु सम्मेलन में भारत की भूमिका अब अहम हो गई है और भारत की भूमिका आज विश्व में एक अच्छे मुकाम पर है, जिससे दुनिया में भारत की नाम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में भारत के विकास को देखते हुए दुनिया में आज भारत एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिक खबरें के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। भारत में 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, जिसको लेकर के दिल्ली में भी इसकी काफी जोर शोर से तैयारियां चल रही है, जहां पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 जनवरी 2025 को झंडोत्तोलन करेंगी और उसके बाद उनका संबोधन भी होता है। तो इसको लेकर के तैयारियां जो है
दिल्ली और सभी राज्यों में अभी से शुरू कर दी गई है। और अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेले में श्रद्धालुओं का बहुत ही ज्यादा भीड़ उमड़ रहा है, वहां पे जैन सैलाब उमड़ रहा है। और कल कुंभ मेले में सेक्टर 18 में कहा जा रहा है कि वहां पे सिलेंडर फटने के कारण जो है आग लग गया, जिससे गीता प्रेस की बहुत सारा किताबें जो है जल करके राख हो गई हैं। बाद में कुछ ही देर में वहां पे प्रशासन की जागरूकता के कारण जो है आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आग फैलने से रोका जा सका। फिर भी वहां पर कुछ टेंट जो अस्थायी बनाए गए थे, लगभग बताया जा रहा है कि 20 की संख्या में टेंट जलकर खाक हो गए। जबकि गीता प्रेस के जो वहां पे देख रेख करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आग लगने की कारणों का सही पता नहीं चल पाया। ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं से चिंगारी उठने के कारण या क्या ऐसा हुआ जिससे आग लगा, इसकी अभी पूरी जो जानकारी है स्पष्ट नहीं हो पाई है। वैसे सिलेंडर फटने की जानकारी मिल रही है कि वहां पे 5 से सिलेंडर फटने के कारण आग का रूप जो है और ज्यादा विकराल हो गया। लेकिन आग लगी कैसे, इसकी जांच चल रही है और इसकी अभी भी सही जानकारी नहीं मिल पाया है। कुंभ मेले में श्रद्धालु अलग अलग देश प्रदेश से आ रहे हैं, जहां पर काफी अच्छा व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है, जिससे कुंभ में आने वाले, रहने वाले, स्नान करने वाले व्यक्तियों के लिए काफी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। हम भी कुछ दिन पहले 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान, जिसको शाही स्नान भी बोला जाता है, वहां पर जाकर के स्नान करके आए हैं। और वहां से व्यवस्था को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और काफी संख्या में भीड़ आने के बाद भी वहां पर इस तरीके से पूरा मेला क्षेत्र को तैयार किया गया है कि काफी भीड़ आपको पता नहीं चलेगा और आप आसानी से जो है स्नान करके आप प्रयागराज से वापस लौट सकते हैं। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में नए सुधारों की घोषणा जो है की जा रही है। और भारत के अलग अलग राज्यों में शिक्षा को लेकर के बहुत ही ज्यादा कई जो है बेहतर काम किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा को और मजबूती प्रदान किया जा सके। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सभी जो है क्षेत्रों में, प्राइवेट गवर्नमेंट क्षेत्र में काम करने वाले जो भी शिक्षा से जुड़े हुए जो बड़े स्तर पर अधिकारी हैं, वे भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर और करने के लिए कई लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 200 शहरों को पुरस्कृत किया गया है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत बहुत पहले ही की गई थी, जिससे भारत में स्वच्छ भारत और सुंदर भारत की स्थापना एक प्रमुख लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को देखते हुए भारत में 200 शहरों को भी पुरस्कृत किया गया है, जहां पर स्वच्छ भारत अभियान को बेहतर तरीके से लागू किया गया है। वहां पर स्वच्छ भारत और स्वच्छ शहर बनाने का संकल्प की ओर जो है सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिससे और भी ज्यादा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए 200 शहरों को पुरस्कृत किया गया है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार जो है कई प्रकार के जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और डिजिटल पेमेंट की बढ़ावा लगातार जो है सरकार की तरफ से दी जा रही है, जिससे अब गांव में रहने वाले लोग भी स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन दुकान पर 2 रुपए का सामान खरीद करके भी पेमेंट कर रहे हैं। और ये व्यवस्था पहले शहरों में काफी ज्यादा चर्चा में बनी, और जब कोरोना आया उस समय कैश की समस्या हुई, या फिर जो नोटबंदी हुआ था 2018 में, उसके बाद से भी काफी कैश की किल्लत हुई, जिसके बाद से ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था जो है काफी ज्यादा प्रचलन में बढ़ गई। और जिसके बाद से धीरे धीरे भारत में भी डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था अब गांव में भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी है, जिससे भारत एक ऐसा देश बनने वाला है जहां पर कुछ दिन के बाद पूरा जो है डिजिटल पेमेंट और डिजिटल तरीके से सारा काम होने की संभावना जताई जा रही है। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ इंपॉर्टेंट खबरी की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आयुष्मान भारत योजना में नए अस्पताल भी जोड़े जा रहे हैं। कई प्राइवेट अस्पताल हैं जिसको आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी जाति धर्म के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से भारत में 70 वर्ष से ज्यादा के आयु वर्ग के महिला पुरुष के आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। और इसी को देखते हुए भारत के अलग अलग प्राइवेट जितने भी अस्पताल है, वहां पर आयुष्मान कार्ड से जोड़ने के भी काम तेज गति से चलाया जा रहा है, जिससे जो भी लोग आयुष्मान कार्ड धारक हैं और अस्पताल में लाभ लेना चाहते हैं, वे
वैसे अस्पताल में लाभ ले सकते हैं जिनको आयुष्मान कार्ड से जोड़ा गया है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें नई वैक्सीन का परीक्षण भी सफल रहा है। लगातार भारत में भी कई प्रकार के रोगों के लिए अलग अलग प्रकार के वैक्सीन की जांच की जाती है और उसका परीक्षण किया जाता है। भारत में कोरोना के बाद से है कई प्रकार के वैक्सीन तैयार किए गए, जिसकी दुनिया में भी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ी और भारत में भी जो है उसकी डिमांड बढ़ी और भारत के सभी लोगों के लिए भारतीय वैक्सीन का निर्माण किया गया और उससे कोरोना पर रोकथाम के लिए उसको बेहतर रिजल्ट भी प्राप्त हुआ। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें डेंगू और मलेरिया के मामले में अब कमी दर्ज की जा रही है। भारत में बरसात के बाद लगातार जो है डेंगू और मलेरिया से संबंधित रोगों की बढ़ोतरी देखने को मिलती है और भारत के अलग अलग राज्य शहरों में डेंगू और मलेरिया से काफी संख्या में लोग पीड़ित होते हैं, जिससे अब जो है कमी की जानकारी मिल रही है और डेंगू और मलेरिया के जो भी केसेस आ रहे थे उसमें अब कमी देखने को मिल रही है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के नए प्लान्स लॉन्च किए जा रहे हैं। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को देखते हुए वैसे लोगों के लिए कई बेहतरीन प्लान लॉन्च किए जा रहे हैं जो कि स्वास्थ्य बीमा कराते हैं और वे अपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को जो है इंश्योरेंस के माध्यम से इलाज करा करके उसका लाभ प्राप्त करते हैं। उन लोगों के लिए कई बेहतरीन जो है हेल्थ बीमा का नए प्लान जो लॉन्च किए गए हैं। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भारत काम कर रहा है। भारत में बाबा रामदेव तरफ के लगातार जो है कई प्रकार के योग आसन और योग से संबंधित जो जानकारी समय समय से दी जाती है, जिसके बाद से भारत में योग को लेकर के काफी ज्यादा जो है सरकार के तरफ से जागरूक किया जाता है और दुनिया को भी योग से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे दुनिया के सभी देशों में रहने वाले लोगों को स्वस्थ बनाया जा सके। योग एक ऐसा माध्यम है जिससे शरीर को स्वस्थ और मजबूती प्रदान किया जा सकता है। कुछ अन्य खबरें की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की भी खबर मिल रही है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, मौसम विज्ञान ने अगले सप्ताह भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अगले सप्ताह में हो सकता है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। रेलवे में नई ट्रेनों के परिचालन शुरू करने को लेकर के भी कई बड़ी खबरें मिल रही है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में नई ट्रेन चलाने को लेकर के जानकारी मिल रही है। देश भर में बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर के भी तैयारियां चल रही है। समय समय से भारत के अलग अलग राज्यों में कई प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसकी तैयारियां काफी जोर तोड़ से चल रही है और निवेशकों के लिए भारतीय बाजारों में नए अवसर जो है मिल सकते हैं। जितने भी निवेशक हैं वे जो है भारतीय बाजार में निवेश कर सकते हैं, जिनके लिए कई प्रकार के जो है अवसर मिलने वाले हैं। इसको लेकर के आपको आज हम भारत में जो भी महत्वपूर्ण खबरें थी, जो भारत की जो महत्वपूर्ण खबरें थी, अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें थी उसके बारे में जानकारी दिए हैं, जिसमें आज 21 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को भारत की, बिहार की, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और भारत के अन्य राज्यों की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, कुंभ, प्रयागराज से लेकर के दिल्ली विधानसभा चुनाव, बिहार को लेकर के सभी प्रकार की खबरें शामिल करने का प्रयास किए हैं। फिर भी कोई भी खबर आज के इस वीडियो में छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। आज के इस खबर में बस इतना ही। अभी आप रवि शंकर तिवारी को देख रहे थे, जहां पर मैं रवि तिवारी बिहार चैनल पर आपको 21 जनवरी 2025 दिन मंगलवार की टुडे ब्रेकिंग न्यूज की जानकारी दे रहे थे, जिसके बारे में अभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन हमने प्रदान किया है। तो आज बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय श्री राम।